अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब हम बात करते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड की। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड मींस जो प्रोडक्ट्स आपने बिजनेस में सबसे आखिरी में खरीदे हैं उनको सबसे पहले सेल आउट करेंगे। खैर, अब रीसेंट कॉस्ट जो होगी उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किस पे कैलकुलेट होगा? रीसेंट कॉस्ट पे। और एंडिंग इन्वेंट्री किस पे कैलकुलेट होगी? ओल्डेस्ट कॉस्ट पे। क्योंकि जो सबसे पहले हमने खरीदे हैं उनको हम नहीं बेचेंगे। जो अभी रिसेंट आपने खरीदे हैं उनको सोल्ड आउट कर रहे हो। जब रिसेंट को सोल्ड आउट कर रहे हो तो उनकी बेसिस पे आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करोगे। दैट्स मीन आपके पास ओल्ड स्टॉक पड़ा हुआ है और उसी ओल्ड स्टॉक पे आप एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करोगे। क्लियर? आगे बात करते हैं। हमारा प्रीवियसली क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगस्त 1 पे आप 10 बाइक्स परचेज कर रहे हो। 10 बाइक्स की बात हो रही है। 91 पे एक आपने डॉलर्स पे एक परचेज की है, उसकी टोटल कॉस्ट आ गई 910 और बैलेंस में कितना आ गया? 910। अगस्त 3 पे आप 15 बाइक्स परचेज कर रहे हैं 106 पर यूनिट कॉस्ट पे, तो उसका अमाउंट आ गया 1590 और इन दोनों को ऐड कर दिया 910 एंड 1590 दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास आ रहा है 2500। क्लियर? उसके बाद बात कर रहे हैं 14 अगस्त पे एक ट्रांजेक्शन हुई है कि आपकी 20 बाइक सोल्ड हो रही है जिसमें से ईच बाइक 130 की है। 130 कॉस्ट क्या है? ये हमारी सेलिंग कॉस्ट है पर यूनिट कॉस्ट। क्लियर? और हम कितनी बाइक्स बेच रहे हैं? 20। अब यहाँ पे मेथड क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे आखिरी में खरीदे हैं उनको पहले सोल्ड आउट करेंगे। तो यहाँ पे वर्किंग हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि 14 अगस्त पे ट्रांजैक्शन है 20 बाइक्स की। 20 बाइक्स पे हम क्या करेंगे और कैसे कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे? लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। जो लास्ट ट्रांजैक्शन हुई है हमारी 3 अगस्त पे हुई है, उसमें 15 बाइक्स ऐसी हैं जो 106 पे हैं जिनकी कॉस्ट 1590 है। तो जो 20 बाइक्स बेचनी है हमें उसमें से 15 बाइक्स हमने 3 अगस्त वाली सोल्ड आउट कर दी। आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के कॉलम में देख रहे हैं कि 15 बाइक सोल्ड कर रहे हैं 106 पर यूनिट डॉलर कॉस्ट आ रही है और उसका टोटल अमाउंट आ रहा है 1590। क्लियर क्लास? अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई 15 बाइक्स। अब हमारी रिमेनिंग 5 बाइक्स रहती हैं, तो 5 बाइक्स हम 1 अगस्त वाले स्टॉक से सोल्ड आउट करेंगे। 1 अगस्त में हमारे पास 10 बाइक्स हैं जिसमें से 5 हमने सोल्ड कर दी 91 के रेट से और इनकी टोटल कॉस्ट आ गई 455। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 14 अगस्त पे बना 2045। क्लियर क्लास? अब जो इन्वेंट्री बैलेंस आपको 3 अगस्त पे नजर आ रहा है 2500, उसमें से आप माइनस कर दोगे ही टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अमाउंट 2045। अब ये अमाउंट जब इसमें से माइनस किया तो आपके पास बचा 455। इन्वेंट्री बैलेंस के कॉर्नर पे आपको नजर आ रहा है 455, ये आपका इन्वेंट्री बैलेंस है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जर्नल में हमने ट्रांजैक्शन पोस्ट की और ट्रांजैक्शन में हमने देखा कि आप जो सेल्स कर रहे हो तो आपका कैश आ गया 2600, सेल्स भी आपकी क्रिएट हो गई 2600। अब ये 2600 का अमाउंट कैसे आया? 2600 का अमाउंट इस तरीके से आया कि 20 बाइक सोल्ड हो रही है 130 ईच डॉलर पे, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 130 किया तो 2600 आ गया। हमारे पास कैश जो रिटेल में कैश आ रहा है 2600 आ रहा है और सेल्स जो हमारी क्रेडिट हो रही है वो 2600 पे हो रही है। बट जो हमने देखा कि एक्चुअल कॉस्ट जो हमने लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में देखा था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कॉस्ट आ रही थी 2045 से हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डेबिट कर दिया और इन्वेंट्री को 2045 से क्रेडिट कर दिया। क्लियर? अब इसी तरीके से हर एंट्री पोस्ट होगी हर सेल के बाद। जब भी आप सेल करोगे तब ये दो ट्रांजैक्शंस आपकी रिकॉर्ड हो रही होंगी, एक आपकी होगी रिटेल पे और दूसरी होगी कॉस्ट पे। अब इन दोनों के बीच का जो एक्चुअल डिफरेंस आ रहा होगा वो डिफरेंस आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा होगा। क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं 17 अगस्त पे आपने 20 बाइक्स सोल्ड आउट की हैं, 20 बाइक्स परचेज की हैं, सॉरी।
17 अगस्त पे आप 20 बाइक्स परचेज कर रहे हो, पर यूनिट कॉस्ट आ रहा है 115, टोटल आ गया 2300। अगस्त और बैलेंस में आ रहा है 2755। क्लियर। अब अगस्त 28 पे आप 10 बाइक्स फर्दर परचेज कर रहे हो जिसकी कॉस्ट है 190, और इनकी टोटल अमाउंट बन गया 1190। जब आपने 17 अगस्त का इन्वेंट्री बैलेंस था 2755, इसमें से आपने ऐड किया परचेजेस का अमाउंट, तो 3945 का अमाउंट आ गया इन्वेंट्री बैलेंस में। क्लियर क्लास? आई होप सो यहाँ पे बात आपको समझ आ रही होगी। हमने सिर्फ और सिर्फ एडिशनल परचेजेस किए हैं 17 एंड 28 अगस्त पे। अब बात करते हैं ऑन अगस्त 31 एन एडिशनल 23 यूनिट्स वर सोल्ड। अब अगस्त 31 पे आप 23 यूनिट सोल्ड कर रहे हो, और 23 यूनिट्स कौन से हैं, किस तरीके से सोल्ड करोगे? लास्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड से। तो जो सबसे लास्ट में आपने परचेज किया उनको सबसे पहले सोल्ड आउट करोगे। तो क्या ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से होगी, लाइक 31 अगस्त पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में पहले टोटल बाइक्स कितनी सोल्ड करनी है? 23। तो उसमें से जो 10 बाइक्स हमने लास्ट में परचेज की थी 28 अगस्त में, सबसे पहले वो वाली सोल्ड कर देते हैं 10 बाइक्स। पर यूनिट कॉस्ट आ रही है इसकी 119, तो टोटल आ गया 1119। डन। अब रिमेनिंग कितनी बाइक्स रह गई? 13 बाइक्स हमने देखा 17 अगस्त पे 20 बाइक्स परचेज हो रही है, जिसमें से हमने 13 बाइक्स सोल्ड आउट कर दी, और 13 की पर यूनिट कॉस्ट कितनी रखेंगे? 115। क्लियर? तो अब जब इन दोनों को हमने ऐड किया तो इसका टोटल बैलेंस आ गया 2685। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर 31 अगस्त कितना बना? 2685। डन। अब जो हमारा इन्वेंट्री का बैलेंस आ रहा था 28 अगस्त पे, जो लास्ट बैलेंस था वो 3945 था। अब इसमें से जब हमने 2685 माइनस किया तो हमारे पास रिमेनिंग बचा 1260। ये हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है ये इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस है 31 अगस्त पे। क्लियर? अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से कॉस्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का टोटल अमाउंट जाता है। तो हमने दो ट्रांजैक्शन ऐसी की थी जिसमें सेल्स हो रही थी, तो दोनों ट्रांजैक्शन का जो बैलेंस आ रहा होगा इंडिविजुअल बेसिस पे, उन सबको कलेक्टिव बेसिस पे ऐड करके टोटल करके लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट कितना आ रहा है। क्लियर? तो अब हम इसमें 4730 में कौन कौन से अमाउंट शामिल है, उसमें से इन दोनों ट्रांजैक्शन के सेल्स की जो दोनों ट्रांजैक्शन है उन दोनों का अमाउंट शामिल है। इसका ब्रेकअप है 1590 प्लस 455 प्लस 1190 प्लस 1495। ये चारों अमाउंट जब आपने ऐड किए तो इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अमाउंट बन गया 4730। क्लियर क्लास? अब हम फर्दर बात करते हैं इन्वेंट्री बैलेंस की। इन्वेंट्री का जो बैलेंस बन रहा था प्रीवियस चार्ट से, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये प्रीवियस आपने बनाया था बॉक्स, इसमें देखा आपने इन्वेंट्री का बैलेंस आ रहा है लास्ट में 1260। एग्रीड? और यही चीज यहाँ पे आ रही है 1260 आपका क्लोजिंग बैलेंस है। अब इसका ब्रेकअप देख लेते हैं कि हमारे पास बेसिकली टोटल अमाउंट तो आ रहा है, लेकिन एज पर यूनिट एंड पर यूनिट कॉस्ट क्या यही अमाउंट आ रहा है? तो इसका हमने ब्रेकअप देखा कि 5 यूनिट्स जो पहले बचे हुए थे 95 के अकॉर्डिंगली, 91 पर यूनिट कॉस्ट के अकॉर्डिंगली बच रहे थे, तो 455 बैलेंस आ रहा था। इसके अलावा जो 20 बाइक्स थी उसमें से हमने 13 सोल्ड कर दी थी, 7 रिमेनिंग थी, तो 7 आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 115 से, तो आपका बैलेंस आ रहा है 805। अब जब इन दोनों को आपने ऐड किया 455 को आपने ऐड किया 805 में, तो आपका टोटल बैलेंस आ गया 1260। ये आपका बैलेंस आ गया एंडिंग इन्वेंट्री का बैलेंस, और ये एंडिंग इन्वेंट्री का बैलेंस आपकी बैलेंस शीट में जाता है क्लोजिंग इन्वेंट्री के नाम से 1260 का। क्लियर क्लास? आई होप सो यहाँ पे आपको लास्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कंसिस्टेंसी की।